ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। दरअसल सरकार ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ही गल करिए अंबाला के AQI लैवल की, तो अंबाला का AQI लैवल भी हुण चिंताजनक पद्धर ते पहुँच गया है, जिस कारण लोगों दीयां अखां विच जलन, गले विच खंघ अते जुकाम की जिहड़ी शिकायत है वो काफ़ी वधदी जा रही है। इस मौके ते लोगों का की कहना है, देखो साडी इस वीडियो दे विच। देखिए, पॉल्यूशन के बारे में तो जो हमारा मीडिया है टीवी के ऊपर लगातार कवरेज आ रही है। हर किसी को मालूम है कि पॉल्यूशन का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन को नापने के लिए जो एक पैरामीटर यूज़ किया जाता है उसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ों के बेस के ऊपर ये रैंकिंग निकाली जाती है। तो वर्तमान में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत डराने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। जो हमारी राजधानी है दिल्ली, वहाँ का तो उसको तो डेंजरस लेवल पे घोषित कर दिया गया है, और जो उसके आसपास के हमारे हरियाणा के ज़िले हैं जैसे फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, हिसार, सिरसा, पानीपत तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। अंबाला भी इसे अछूता नहीं है। बेशक यहाँ पर अभी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के आसपास, 120-130 के आसपास चल रहा है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य के लिए देखिए ये हानिकारक है। और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ट्रैफिक वाला यातायात वाहनों से निकलने वाला धुआं, पराली जलाने वाले इंसिडेंसेस आ रहे हैं। इन सभी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है ये खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। और देखिए, लोगों में जब हम सांस लेते हैं और बाहर निकलते हैं और इस पोल्यूशन वाली हवा में हम अपना ब्रीदिंग कर रहे हैं तो सांस से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, थकावट महसूस होती है, व्यक्ति फ्रेश महसूस नहीं करता है। और जो हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप हैं, छोटे बच्चे हो गए, गर्भवती स्त्रियां हो गई, हमारे बुज़ुर्ग हो गए, पहले से अस्थमा या अन्य सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं जिनमें इम्यूनिटी कम है, उनको तो बहुत ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी के अंदर मेरा सुझाव ये है कि हमें दोनों तरह के काम करने चाहिए। एक तो ये वाला कि यदि हम किसी भी सिम्टम का सामना कर रहे हैं, हमारे को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, तो हम उसका तुरंत उपचार करवाएं, अपने अस्पताल में आएँ, डॉक्टर से मिलें। अपने स्तर पर जैसे हमने कोविड में सावधानी रखी थी उस तरह की सावधानी रखें। अननेसेसरी बाहर ना जाएं, मास्क का उपयोग कर सकते हैं, अपने घर के खिड़की दरवाजे आप उस ढंग से बंद रख सकते हैं कि बाहर का पोल्यूशन अंदर ना आए, और डॉक्टरी सहायता ले सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं इस्तेमाल, वो एयर प्यूरीफायर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा कर्तव्य वो वाला है जो एक नागरिक के तौर पर हमारा है कि हम पोल्यूशन जो है उसके अंदर अपना योगदान दें कि भी पोल्यूशन कम से कम हो। हम वाहनों का इस्तेमाल कम करें, साइकिल इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल है पूलिंग कर सकते हैं, और जलाने कोई फ्यूल को जलाने इत्यादि के जो इंसिडेंसेस हैं उनमें कमी कर सकते हैं। सरकार द्वारा साधन दिए जा रहे हैं कि पराली के जलाया ना जाए, और सुपर सीडर मशीनें हैं जिनसे इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उनका उपयोग करें, जागरूकता फैलाएं। और हम ये सभी एफर्ट्स करेंगे तभी जाके हम इस पोल्यूशन के स्तर को थोड़ा सा नीचे वाले स्तर पर लेके आएंगे, ताकि हम एक थोड़ी सी कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा है? देखिए, जब पोल्यूशन होता है तो एयर में जितने पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ही हानिकारक हैं। सांस से संबंधित तो सारी ही बीमारियों के इंसिडेंसेस इससे बढ़ जाएंगे। कोई दमा है, ब्रोंकाइटिस है, और ये निमोनिया है, ये सारी बीमारियों के इंसिडेंसेस इससे बढ़ने ही बढ़ने हैं। और लोगों में एलर्जी भी बढ़ जाती है, अलग अलग लोगों को अलग अलग पॉल्यूटेंट से एलर्जी होती है। और बाकी कोई भी बीमारी हो, यदि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो बाकी सारी बीमारियां भी एग्रेवेट हो जाती हैं। अस्पताल में किस तरह की ज़्यादा देखने? देखिए, अस्पताल में डेफिनेटली इस समय सांस लेने में जो कठिनाई आ रही है लोगों को, उस प्रकार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और वैसे ही मरीज अस्पताल में बहुत आते हैं, परंतु डेफिनेटली पोल्यूशन की वजह से ये संख्या तो बढ़ी रही है। देखो, जितना भी प्रदूषण हो रहा है ये, इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग कसूरवार हैं। हम लोग ही प्रदूषण फैला रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का प्रदूषण है।
तो इंसानियत के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन कार्यों को रोकें जिनसे कि प्रदूषण फैलता है। इससे बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं। और जैसे कि किसान पराली जला रहे हैं पंजाब में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे कि आम आदमी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो फिर भी और पब्लिक में जितनी जागरूकता फैलाई जा सके, अखबार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि हम ऐसे किसी भी काम को ना करें जिससे कि हवा प्रदूषित हो, वो हमारे सबके लिए नुकसानदायक है। देखो सरकार को हाँ सख्ती से भी कदम उठाने चाहिए, पब्लिक को ही चाहिए कि भाई कानून। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बड़ा है उसके जिम्मेवार हम ही हैं, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हम ही लोग हैं जो खुले में हम लोग कूड़ा जला देते हैं, खुले में पराली जला देते हैं, या जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसको हम एज़ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स उसको फॉलो नहीं करते। ईंटों के भट्टे हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं जिसमें से धुआं निकलता है, वो क्या वो पोल्यूशन के हिसाब से पूरा नहीं है? अगर पूरा होगा तो एयर पोल्यूशन क्यों होगा? आने वाले समय में एयर पोल्यूशन को सरकार ने काफ़ी कोशिश करी है कि ये कम हो, और कम हुआ भी है जितना सरकार ने कोशिश करी है, पर उसके लिए हमें ही पहले कदम उठाना पड़ेगा। अगर हम कदम उठाएंगे तभी एयर पोल्यूशन कम होगा। हमारी अगली जनरेशन, या हमें अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जो आम कैंसर की रेशो है और ट्यूबरक्लोसिस की रेशो है वो सिर्फ इस प्रदूषण की वजह से ही ज़्यादा बढ़ी है। जो हम लोग कूड़ा खुले में जलाते हैं या जो पराली जलाते हैं उसमें जो धुएं के अंदर जो गैसेस होती हैं, डाइऑक्सिन गैस होती है, फ्रियोन गैस होती है, जो कैंसर का और ट्यूबरक्लोसिस का मेन कॉज है, जिसका हम अभी उस तरफ हमारा जागरूक नहीं है, पर ये एक महत्वपूर्ण कॉज है जिससे बीमारी हो रही है। अगर हम प्रदूषण को कम करेंगे तो इस बीमारी को भी रोका जा सकता है। कारण तो इसके बहुत हैं बढ़ने के। एक तो आजकल हरियाणा पंजाब दोनों ही जगह पराली बहुत जलाई जा रही है। पराली के कारण जो है धुआं हो रहा है, कुछ फॉग है, ये दोनों मिक्स होके जो है बहुत ज़्यादा ही जो है यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। और सरकारें अपना जो है वादे तो बहुत करती हैं, बड़े बड़े सारी सरकारें ही वादे कर रही हैं कि भाई पराली इस बार नहीं जलाई जाएगी, किसानों को मना कर दिया है, पर लेकिन हकीकत कुछ और है। ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो इस समय जगह जगह जो है पराली बहुत जल रही है, जिस कारण से जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और इस समय तो आँखों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही है कि देखने में भी बहुत कठिनाई होती है, और गले के अंदर इन्फेक्शन हो रही है, सभी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा, बहुत ही बुरा हाल है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है। स्वास्थ्य पे कितना मानते हैं असर पड़ रहा है? स्वास्थ्य पे तो देखो जी, इसका पोल्यूशन का बहुत असर पड़ेगा ही। इसके कारण जो है अपना छाती में दर्द, गले में दर्द, आँखों में पानी आना और लंग्स पे इसका असर होना, तो बहुत ज़्यादा ही जो है हमारे इससे लंग्स वीक हो जाते हैं और बीमारी बहुत फैलती है इससे, पोल्यूशन से।